अभी वर्तमान में नशा, दारू, बिल्कुल। ये सब गलत धंधे जो कर रहे हैं, अच्छा, क्या जुगाड़, ये वहाँ का सब। एहसास रहा है? जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि वो सभी लोगों को पागल बना रहे हैं या कुछ ऐसे तरीके से कि कोई किसी के मन को नहीं पढ़ सकता, या ज्यादातर बोला जाता है। देख लीजिए, सीने पे विराजित हनुमान जी की बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको छवि देखने को मिलेगी कि किस तरीके से महाराज जी के सीने पर हनुमान जी विराजित है। और कुछ उनकी शक्तियों को हमने अनुभव किया है, और हम ऐसे ही रहते हैं, इसी भेष में रहते हैं। रात में हद से हद मिलेगा आपको, ज़्यादा ठंडी बढ़ेगा तो एक कंबल, उससे ज़्यादा नहीं। उनके हमने कथा, भागवत, प्रवचन, सत्संग उनके सुने, किए, हमने देखे, बैठे वहाँ पर जा कर के सब कुछ सुने, और हमने उनको मतलब गुरु रूप में वरण किया कि एक गुरु क्या। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। मैं राहुल परमार बरसाना धाम से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल अस्थाई रास्ता पर, जिस चैनल के माध्यम से हम आप सभी तक साधु संत महात्मा और तपस्वी तेजस्वी संतों के दर्शन कराते हैं। तो उसी श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाते हुए आप सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे एक और साधु महात्मा के, और यह आप रास्ता देखेंगे तो यह गिरिराज जी श्री धाम गोवर्धन धाम की यह छोटी परिक्रमा है। इसी छोटी परिक्रमा के रास्ते में हमको एक साधु कहें या कोई तपस्वी कहें, तो उनके हमको दर्शन हुए और उनसे हमने थोड़ी बातें भी की थी। तो उन्होंने बताया कि वह अनिरुद्धाचार्य, जो कि वृंदावन धाम में बहुत ही फेमस हस्ती हैं, तो उनके शिष्य हैं। तो किस तरीके से उनके जीवन की प्रक्रिया है, किस तरीके से वो शिष्य रूप उन्होंने धारण किया और किस तरीके से वह गोवर्धन धाम में आकर के निवास कर रहे हैं और क्या उनकी पूरी जीवन की लीला है, तो यहाँ पास में ही देखेंगे कि वृक्षों की छांव में कुछ इस तरीके से एक छोटी सी कुटिया बना करके आप देखेंगे। देखिए, यहाँ पहले आपके देख सकते हैं कि किस तरीके से है। यहाँ लिख रहा है, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। और यह हनुमान जी के बहुत प्रेमी भक्त बताए जा रहे हैं, उन्होंने खुद ने बताया था। और कुछ इस तरीके से, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलवीरा, जो कि हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें हैं। तो आइए महाराज जी से आपको बात कराते हुए उनके जीवन का कुछ ना कुछ भाव और सार आप सभी के मध्य इस वीडियो के माध्यम से जोड़ते हैं। तो आइए। राधा, सर्वप्रथम आपको हमारे भक्तों की ओर से राधे राधे। राधे, जय श्री राधे। महाराज जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा शुभ नाम है गौतम मिश्रा। गौतम मिश्रा। हाँ जी। आपका निवास स्थान महाराज जी? हमारा निवास स्थान असम है। असम से? असम सिलचर। तो असम से यहाँ तक का सफर किस तरीके से तय किया आपने? अब देखिए, ये तो प्रभु की कृपा है, हम भी खुद नहीं कह सकते। 2007 से उन्होंने हमें इस तरीके से मतलब अपने में रमा लिया कि धीरे धीरे हमने बहुत सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर चुके हैं। 19 शक्तिपीठ हो गई है, 51 में। हाँ, मतलब कि आप इस तरीके से तो पूरा भारतवर्ष घूम चुके हैं। हाँ, भारतवर्ष घूम चुके हैं। और हनुमान जी की हम बहुत दिल से उनको चाहते हैं, और हर एक परिस्थिति पर, हर एक मोड़ पर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी कोई नहीं है, हम अकेले हैं, और अकेले नहीं, हम सब, हमारा सब कुछ, पूरा संसार ही है। और हनुमान जी के आगे और कोई आपको पता ही है। बागेश्वर धाम सरकार को आप जानते ही हैं। कुछ उनकी भी पद प्रतिष्ठा पे चलते हैं हम, कुछ उनको बागेश्वर धाम जी महाराज के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ जी महाराज, उनको अपने दिल से बहुत दिल से माने हैं, उनके क्योंकि वो भी बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के। तो पहले एक बार थोड़ा यहाँ देख लीजिए, सीने पे विराजित हनुमान जी की बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको छवि देखने को मिलेगी कि किस तरीके से महाराज जी के सीने पर हनुमान जी विराजित है। और दूसरी साइड में ओम का जो चिन्ह है वह देखने को मिलेगा। महाराज जी, आपकी जैसे कि शिक्षा दीक्षा की कहाँ तक आपकी रही है? शिक्षा दीक्षा हमारी शिक्षा है 10वीं तक। अच्छा, 10वीं तक आप 10वीं तक पढ़ाई किए हैं। और यह है जो जीवन आपने साधु जीवन अपनाया है, किस तरीके से, कैसे कैसे आपने अपनाया? ये देखिए, जब हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके हमारे माता पिताजी जो थे वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, खत्म हो गए। उसके बाद हमने अब बाकी अब संसार में पढ़ना नहीं चाहा, क्योंकि अब चाचा वगैरह जो रहते हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल है।
तो संसार में पढ़ना नहीं चाहा, और हमने जो भागवत रामायण ये सब पढ़ के हमने आखिरी अंत में ही उपाधि पाई थी कि सत हरि भक्ति, हरि की भक्ति बिल्कुल बिल्कुल सच्चा है, हरि के भक्ति के अलावा बाकी सब झूठा है। ये सब जो ये नोट हैं ये सब कागज के हैं, ये सब बिल्कुल। कोई महत्व नहीं रखती है। तो बस इन्हीं में क्यों ना रमा जाए, आखिर तो करना है तो कुछ अच्छा करके जाए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे कि आप असम से आपने किस तरीके से तय किया कि मुझे वृंदावन ही जाना है? जैसे कि भक्ति के लिए तो आप वहाँ भी कर सकते थे, उसके अलावा हाँ। आपके पास ऑप्शन ये भी था कि आप हरिद्वार या कोई और ऐसी जगह पे जा सको, हाँ हाँ। तो आपने वृंदावन और या गोवर्धन ही क्यों चुना? इसलिए चुना कि वृंदावन और गोवर्धन जो है ये भगवान की बहुत महत्वपूर्ण स्थली है, गोलोक। ये बिल्कुल गोलोक है, और गोलोक में भगवान ने जो अपनी लीला की है, उस लीला का अद्भुत चमत्कार उस युग में रहा है, और आज भी उस लीला का जो प्रभाव है इस जगह पे है, लेकिन उसको सिर्फ एक भक्ति समझ सकता है। बिल्कुल। तो आपने, जैसा कि हमने बातें की थी, तो आपने बताया कि आप अनिरुद्धाचार्य जी जी के हाँ, जी हाँ, शिष्य हैं। जी हाँ। तो उनसे शिक्षा दीक्षा किस तरीके से, कैसे कैसे, क्या भाव उनके साथ जोड़ा है ऐसा? उनके हमने कथा भागवत प्रवचन सत्संग उनके सुने, किए, हमने देखे, बैठे वहाँ पर जा कर के सब कुछ सुने, और हमने उनको मतलब गुरु रूप में वरण किया कि एक गुरु के अंदर जो भाव होनी चाहिए वो सब हमारे गुरु जी के अंदर विराजमान है। और उनकी जो मार्गदर्शन की जो रास्ता है हर एक इंसान के लिए एक है, और मार्गदर्शन वो जो कराते हैं वो बहुत सही तरीके से कराते हैं कि अगर कम से कम समझदार आदमी भी हो तो सही रास्ते पे चलाएगा। अच्छा, तो जैसे कि आप के गुरु हैं अनुराधाचार्य जी, हाँ। तो क्या आप उनसे व्यक्तिगत तौर से मिल चुके हैं? नहीं या नहीं, अब व्यक्तिगत तौर पे अब हनुमान जी मिलाएंगे, हमने दीक्षा लेकर के बस। नहीं, ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत लोगों का समय से पहले कि साधु संतों का, महात्माओं का, या जो विद्वान लोग हैं उनका कहना ये है कि गुरु बनाओ ज्ञान से और पानी पियो छान के, कुछ इस तरीके से कहना होता है। हाँ। तो गुरु जो है अपना, तो उससे व्यक्तिगत तौर से मिलना और गुरु मंत्र लेना या कंठी लेना ये भी तो आवश्यक होता है। हाँ। या गुरु मन से मान लेना? नहीं, देखिए ये संसार में भौतिक रूप में हमें गुरु बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी आए हैं तो आप जानते हैं सांदीपनी को बनाए थे, सांदीपनी मुनि को, और हमारे रामचंद्र जी आए तो वाल्मीकि जी को माने, वशिष्ठ जी को माने उन्होंने। तो जब हमारे प्रभु ने आकर के हमको प्रतिक्रिया, इसी को कहते हैं परंपरा, ये परंपरागत हो गई। तो जैसे अब हमारे माता पिता जो रास्ते पे चलेंगे तो हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे, तो उसी तरह भगवान ने आकर के हमें मार्गदर्शन किया कि हम जिस रास्ते पे चल के जा रहे हैं उस रास्ते पे अगर आप लोग भी चलोगे सुखी रहोगे। और भौतिक जगत में गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु के पार होना मुश्किल है। अच्छा, तो गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही ज्ञान है, और उसी ज्ञान के माध्यम से, उसी मंत्र के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। तो आपने किस तरीके से सोचा कि यह छोटी सी कुटिया बना करके आप इस स्थान पर रहो, क्योंकि कभी गर्मी है, अभी कितने समय से यहाँ अपने वास कर रहे हैं? करीबन हो गया 5 महीने। 5 महीना। तो उस समय में बारिश भी कई बार आई होगी, और आंधी तूफान ये सब चीजें होती है। अब कुछ समय में ठंडा मौसम होने वाला है। हाँ। अभी जैसे कि हम बाइक से सुबह सुबह आ रहे थे, तो बहुत ठंड लग रही थी। हाँ। तो यह रात्रि के समय तो और ठंडा लगता होगा, और ना कुछ दिन बाद 15-20 दिन या 1 महीने बाद इतना ठंड पड़ेगी, तो कैसे आपका यहाँ गुजर बसर होगा? ये आपको हम बता रहे हैं कि हमें ना धूप लगती है ना ठंड लगती है, ये बस उनकी ही एक धुन है, समझ लीजिए। और ना ही हमें कोई दुनिया की जगत की मोह माया से कोई मतलब है। उसमें अगर मोह माया से मतलब होता तो हम इस कुटिया के अंदर नहीं रहते। तो जो उनकी कृपा एक ऐसी है कि उनके शरण में जाने के बाद में आदमी एकदम निर्विकार हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रकार की आकार रहती है नहीं, वो निर्विकार, उसमें उनमें मय हो जाता है वो। लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, उतना ये नहीं पहुंच पाए। हाँ, लेकिन कुछ उनकी शक्तियों को हमने अनुभव किया है, और हम ऐसे ही रहते हैं, इसी भेष में रहते हैं। रात में हद से हद मिलेगा आपको, ज्यादा ठंडी बढ़ेगा तो एक कंबल, उससे ज्यादा नहीं। जरूरी है। और किस तरीके से आपके भोजन पानी का प्रबंध वगैरह? भोजन देखिए हम दिन में 1 बार करते हैं, कभी बना लेते हैं, या तो कभी बगल में आश्रम है वहां से करते हैं।
अच्छा, मतलब कि एक कहीं टाइम ना कहीं कैसे करके प्रबंध हो जाता है। प्रबंध हो जाता है। यहाँ अगल बगल में चारों तरफ आश्रम ही आश्रम है और संतों के आश्रम में हम। और आप जैसा आपने बताया कि बागेश्वर धाम के बारे में, तो आप वहाँ जा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, 2 बार गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, 2 क्या बार। वहाँ का एहसास रहा है? जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि वो सभी लोगों को पागल बना रहे हैं या कुछ ऐसे तरीके से कि कोई किसी के मन को नहीं पढ़ सकता, या ज़्यादातर बोला जाता है। क्या आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने 2 बार वहाँ देखा, तो क्या आपको लगा कुछ ना कुछ? देखिए, वो तो पागल बनाएँगे नहीं, है ना? पागल बना के उनको तो कुछ फ़ायदा है नहीं। अब वो जिस आदमी को, अब मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे वो आदमी खड़ा है, उसका नाम पकड़ के वो बुला रहे हैं। हम्म। तो ये बात तो मानने वाली है। मीडिया को बोले कि रोड पर चलते हुए, गाड़ी के अंदर चलते हुए आदमी को पकड़ के लाओ, उसी का नाम का पर्ची होगी। तो ये भी तो मानने वाली बात है। और हम जब वहाँ पर गए, हमने जाकर के वहाँ पर बागेश्वर धाम में कम से कम 8-10 दिन गुजारे। अच्छा, वहाँ 8-10 दिन रहे भी 8-10 थे। दिन गुजारे हमने। तो हमने वहाँ की अनुभूति जो पाई, ये झूठ नहीं है। उन्हें वो पागल बना के कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। और उनके अंदर जो शक्ति विराजमान है, वो साक्षात हनुमान जी की शक्ति है। और वो शक्ति उनको प्राप्त हुई है उनके दादा गुरुजी से। दादा गुरुजी उनके बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने दादा गुरु की सेवा की है गुरुजी ने, तो शक्ति उनको प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया है। इस बात को हम जानते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन में जरूरी है। ब्रह्मचर्य के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और दादा गुरु, इसका मतलब बागेश्वर धाम वाले जो है पंडित जी, तो उनकी परंपरागत तरीके से चल रही है इस तरीके से, तो फिर नहीं, लेकिन उनके दादा गुरुजी जो थे वो मतलब ऐसे ही गांव घर में ही तो ये करते थे, लेकिन इनकी है कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना। हाँ, इस माध्यम ऐसा होता है ना कि पुराना समय जो था वो अपने हिसाब से था। अपने हिसाब से। अब ये जैसे जैसे समय ढलेगा उस हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। हाँ जी। तो उसी हिसाब को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे करते हो। हाँ जी। तो आपके माध्यम से कुछ ऐसा जानने के लिए भक्तों तक पहुँचे कि आप कोई ऐसा उपदेश दे, जिससे कि जैसे कि युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने समय को कोई उल्टे सीधे काम में ना ढल करके ठाकुर जी की तरफ मोड़े। ठाकुर जी क्या ऐसा कोई संदेश आपके माध्यम से मिले? इसकी सबसे बड़ी उदाहरण तो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही युवा हूँ। बिल्कुल है। और युवा अवस्था में मैंने इस रास्ता में आया है, तो जरूर इसमें कुछ अच्छा है। और देखिए, संसार में जितनी ये सब चल रही है, युवा लोग जो कर रहे हैं अभी वर्तमान में, नशा, दारू, ये सब गलत धंधे जो कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? भोजन के माध्यम से हो रहा है। भोजन जो है सात्विक भोजन, भोजन से हमारा मन जो है बनता है। सात्विक भोजन का हम अगर ग्रहण करते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। एकदम पक्की बात है, इसमें कोई प्रकार की दो नहीं है। आप भोजन करोगे सात्विक तो आपके विचार भी आएंगे सात्विक, और भोजन सात्विक करोगे तो आप अपने आप प्रभु से जुड़ जाओगे। हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, वो खुद खींच लेंगे वो। बिल्कुल। हाँ। और ये मांस, मदिरा, ये सब का सेवन जो करते हैं, ये हो गया आसुरिक भोजन। इसको ग्रहण करने के बाद में असुरों ने अत्याचार ही मचाया था। बिल्कुल, अत्याचार ही मचाया था। तो ये सही नहीं है, क्योंकि परंपरा जो पहले से बता रही है उसको हमें फॉलो करना है। बिल्कुल। क्योंकि पहले के ऋषि मुनि लोग, पहले के तपस्वी लोग, पहले के लोग और अभी के लोग में देखिए बहुत डिफरेंस हो। पहले के लोग थे 100 साल तक जीते थे, 120 साल तक जीते थे। किस कारण से जीते थे? लोग तो वही है पंचतत्व के, और हम भी वही पंचतत्व के हैं। तो बात ये आ गई है कि हमारी समझदारी उनसे नहीं मिल रही है। उनकी भोजन अलग थी, उनकी दिनचर्या अलग थी। वो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, नहाया करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। और हम लोग उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। ये तो गलत बात है। भगवान का ध्यान करने के बजाय हम लोग वो नहीं करते, मोबाइल में लग जाते हैं, तो नहीं होगा। माँ बाप की सेवा के बजाय हम लोग दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो ऐसे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे कोई सत्कर्म पे जा भी नहीं सकता, क्योंकि सनातन की जो कर्म है और सनातन की जो पहचान है और सनातन की जो रास्ता है, ये 3 चीज को एक सनातनी को अपनाना ही पड़ेगा, तब जाके वो भगवान की तरफ जा सकता है। और भगवान इस युग में भी है, ये नहीं कि वो सतयुग में थे, कल और त्रेता में थे, द्वापर में थे, कली में नहीं है। कली में है,
वो एकदम साक्षात है। हम उनका अनुभव आपको करा सकते हैं, उनका बोध हम आपको करा सकते हैं, उनकी तरफ हम आपको ले जा सकते हैं, इतनी हम में सामर्थ्य है। तो जैसा आपने बहुत ही सुंदर भाव यहाँ महाराज जी के माध्यम से जाना, आपका दोबारा से नाम जानना चाहेंगे? गौतम मिश्रा। गौतम मिश्रा। तो आपने बहुत ही सुंदर भाव गौतम मिश्रा जी के माध्यम से जाने, जो कि आपने जैसा कि बताया उन्होंने असम से है, असम से छोड़ करके यहाँ वृंदावन और गोवर्धन धाम में रहते हैं, और किस तरीके से उनकी जीवन की लीला है और क्या उनके जीवन का ऐसा बोध रहा कि उन्होंने अपना शहर छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके, अपना सब कुछ त्याग करके यहाँ ब्रज में आकर के वास करने लगे। और किस तरीके से देखिए, एक सोचने में भी ऐसा लगता है कि क्या मैं इस तरीके से जीवन जी पाऊंगा, लोगों का यही होता है। लेकिन भाव देखिए, ठाकुर जी के प्रति इतनी आस्था और करुणा है, उस करुणा के भाव को रखते हुए महाराज जी यहाँ इस स्थल पर रह रहे हैं। भोजन का भी ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, अभी पास में आश्रम है, वहाँ से ले आते हैं या खुद बना लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर भाव महाराज जी का, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं महाराज जी। तो यही थे आज के थोड़े से भाव, आप को कैसे लगे हमको जरूर बताएं। और महाराज जी से अगर आप मिलना चाहें तो छोटी परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा स्टार्ट होने से कुछ समय में ही यह रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा। आपके आसपास हम आपको अभी नज़ारा दिखा देंगे कि अगर महाराज जी से मिलना चाहें तो आप इस स्थली पर आ सकते हैं। और महाराज जी कोई ऐसा कोई समय की गणना कि किस समय तक आप रह सको या ना रह सको, जैसे कि अभी आप हैं, क्या पता आप जाएं या ना जाएं? नहीं, हमको मिले, हम मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे, हम मिलेंगे। ठीक है। तो आज क्योंकि गिरिराज जी के जो चरण है वही हमारा पता है। बिल्कुल, तो उम्मीद करेंगे आपको आज के ये सुंदर भाव अच्छे लगेंगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे।